आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं एक राजा रानी के कर्मों की परीक्षा की ज्ञानवर्धक कथा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रघुनाथपुर नाम का एक नगर था, जहां हुकुम सिंह नाम के प्रतापी और धार्मिक राजा राज करते थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, यश और 3 सुंदर रानियां। पर एक चीज की कमी उन्हें अंदर से खोखला कर रही थी, संतान सुख। उनकी पहली रानी वासु थीं, बुद्धिमान, धार्मिक और अत्यंत संस्कारी। वो पूजा पाठ में समय बिताती, राजा की हर बात में सलाह देती और सच्चे अर्थों में पतिव्रता थीं। राजा हुकुम सिंह उन्हें सबसे अधिक मान सम्मान देते थे। वासु से कोई संतान नहीं हुई, इसलिए राजा ने गंगा नाम की एक दूसरी रानी से विवाह किया। जब उससे भी संतान नहीं हुई तो राजा ने तीसरी शादी माला नाम की कन्या से की। वह सबसे छोटी और बहुत सुंदर थी, लेकिन संतान न होने का दुख राजा को भीतर से तोड़ रहा था। सब कुछ होते हुए भी वह अधूरा महसूस करता था, क्योंकि उसे चिंता थी कि उसके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा की पहली रानी वासु अपने गुणों और समझदारी के कारण राजा की सबसे प्रिय थीं। राजा हर बड़े फैसले से पहले वासु से सलाह लेते थे। जब राजा उदास होते तो रानी उन्हें हिम्मत देती, उनका मनोबल बढ़ाती। यही एक सच्ची पत्नी का धर्म भी है, जब पति दुख में हो तो उसे संभालना। पर राजा का वासु की तरफ ये झुकाव देखकर बाकी दोनों रानियां, गंगा और माला, अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जलती थीं। उन्हें लगता था कि राजा उन्हें उतना मान नहीं देता जितना वासु को। हालांकि राजा सबको बराबरी से मान देते थे, लेकिन छोटी रानियों का दिल जलता रहता था जब राजा वासु के साथ अधिक समय बिताते। बड़ी रानी वासु और 2 छोटी रानियां गंगा और माला। वासु बेहद धर्मपरायण, करुणामयी और साध्वी स्वभाव की स्त्री थी। वह हर दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव की आराधना करती और फिर नगर के जरूरतमंद लोगों की सेवा में लग जाती। भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, दुखियों के आंसू पोंछना, यही उसका नित्य कर्म था। वह स्वयं तब तक अन्न ग्रहण नहीं करती थी जब तक किसी जरूरतमंद की थाली ना भर जाए। दूसरी तरफ छोटी रानियां गंगा और माला रानी वासु से भीतर ही भीतर जलती थीं। वे बाहर से मीठी बातें करती, लेकिन भीतर से ईर्ष्या से भरी होती। उनका पूरा दिन सजने संवरने, चापलूसी करने और राजा को रिझाने में ही बीतता था। उन्हें न किसी की भूख की चिंता थी, न किसी की पीड़ा की। राजा का झुकाव पहले से ही बड़ी रानी वासु की तरफ था। उसकी सादगी, सेवा और धर्म में आस्था राजा के मन को भाती थी। जब भगवान शिव की कृपा से वासु गर्भवती हुई तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे नगर में उत्सव मनवाया, दान पुण्य किया और जरूरतमंदों की मदद के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। यह समाचार जब छोटी रानियों तक पहुंचा तो उनका हृदय ईर्ष्या से भर उठा। वे आपस में चिंता करने लगीं। अगर वासु ने पुत्र को जन्म दे दिया तो वह तो महारानी बन जाएगी, हमारा तो कोई मोल नहीं रह जाएगा, एटिया में जाएगा। हम तो बस नाम की रानियां रह जाएंगी, असल में तो दासियां बन जाएंगी। माला ने तो मायके जाने तक की बात कह दी। मैं अब और नहीं सह सकती। इससे अच्छा है मैं अपने पिता के घर चली जाऊं। यहां घुट घुट कर जीना मुमकिन नहीं। लेकिन गंगा ने उसे रोका। मायके भागना हल नहीं है बहन, अंत में लौटकर यहीं आना है। अगर हमें अपनी इज्जत बचानी है तो यहीं से कोई रास्ता निकालना होगा। हमें कुछ करना होगा जिससे वासु राजा से दूर हो जाए, वरना हमारा भविष्य अंधकार में है। इस तरह जहां एक ओर बड़ी रानी वासु सेवा और धर्म के मार्ग पर चलती रही, वहीं दूसरी ओर छोटी रानियां ईर्ष्या, भय और षड्यंत्र के जाल में उलझती गईं।
जब दोनों रानियों ने महसूस किया कि राजा अब बड़ी रानी वासु को ज्यादा चाहने लगे हैं, तो उनके दिल में जलन और डर दोनों घर कर गए। माला ने गंगा से कहा, ऐसा कुछ करना होगा जिससे राजा का प्यार हमारे लिए कम ना हो जाए। इस पर गंगा बोली, मैंने एक योजना सोची है। अगर यह कामयाब हो गई तो हम दोबारा राजा की चहेती बन जाएंगी और बड़ी रानी का साया भी नहीं रहेगा। माला ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है? गंगा ने धीरे से कहा, अगर हम वासु को किसी तरह राज्य से बाहर करवा दें तो राजा फिर से हम पर ध्यान देंगे। दोनों रानियों ने मिलकर चाल चली। उन्होंने अपनी दासी को भेजकर राज्य के मुख्य पंडित को बुलवाया। जब पंडित जी आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वादिष्ट पकवान परोसे गए। सेवा में कोई कमी न रही। दोनों रानियां खुद पंखा झलने लगीं। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे, इतना आदर सत्कार, बात कुछ गड़बड़ लगती है। कहीं मुझे किसी बड़ी साजिश में तो नहीं फंसाया जा रहा। जैसे बलि से पहले बकरे को खूब खिलाया जाता है। फिर भी उन्होंने भोजन किया और खा पीकर बोले, रानियों, अब बताइए असली बात क्या है? तब माला ने कहा, पंडित जी, हमें आपकी मदद चाहिए। आप जानते हैं कि बड़ी रानी वासु गर्भवती हैं। आप बस राजा को कुछ ऐसा समझा दीजिए जिससे वे वासु को शक की निगाह से देखें और उन्हें राज्य से निकाल दें। पंडित जी यह सुनकर घबरा गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया, पसीने छूटने लगे। हाथ जोड़कर बोले, रानियों, यह काम मैं नहीं कर सकता। यह सीधा सीधा पाप है। इतने समय बाद जब राजा के घर संतान आने वाली है तो मैं कैसे उन्हें धोखा दे सकता हूँ? अगर कभी राजा को यह सच पता चल गया तो हम सब मारे जाएंगे। मैं न पाप का भागी बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ कीजिए, मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकता। जैसे ही पंडित जी उठकर जाने लगे, दोनों रानियों को समझ आ गया कि मामला हाथ से निकल रहा है। उन्होंने तुरंत पंडित जी का हाथ पकड़कर उन्हें फिर से बैठा लिया और बोली, पंडित जी, अगर आपने हमारी यह बात मान ली तो हम आपको आपकी इच्छा के मुताबिक धन देंगे। इतना धन देंगे कि आपकी 7 पीढ़ियां बिना कुछ किए भी आराम से जीवन बिता लेंगी। इतना कहकर उन्होंने पंडित जी के सामने सोने के सिक्कों से भरा थैला रख दिया। सिक्कों की चमक देखते ही पंडित जी की आंखें चौड़ी हो गईं। मन में लोभ पैदा हो गया। उन्होंने सोचा, जितना धन मुझे इस एक झूठ बोलने से मिल रहा है उतना तो मैं पूरी जिंदगी भी नहीं कमा पाऊंगा। रानियों ने फिर कहा, आपको महाराज से डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। यह धन लेकर किसी और राज्य में जाकर चैन से जिंदगी बिताइए। पंडित जी अब लालच में पूरी तरह फंस चुके थे। धर्म, सत्य, ज्ञान सब एक झटके में पीछे छूट गया। उन्होंने सोने के सिक्के लिए और घर चले गए। अब वो झूठ बोलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अगले दिन पंडित जी दरबार पहुंचे। उन्होंने चेहरा उदास बना रखा था। राजा ने उनकी हालत देखी और पूछा, पंडित जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? पंडित जी गहरी सांस लेते हुए बोले, महाराज, क्या बताऊं, मन बहुत व्यथित है। ऐसी बात है कि बताने में भी डर लग रहा है, पर जो होना है उसे कौन टाल सकता है। राजा चिंतित हो उठा। बोला, पंडित जी, आप तो विद्वान हैं, चिंता क्यों करते हैं? जरूर कोई उपाय निकाल ही लेंगे। पंडित जी बोले, राजन, अगर यह विपत्ति मुझ पर होती तो सह लेता, लेकिन यह संकट आप पर आने वाला है। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। राजा अब और भी बेचैन हो गया। उसने पूछा, आखिर ऐसी कौन सी विपत्ति है? मुझे साफ साफ बताइए। तब पंडित जी बोले, महाराज, मैंने अपने ज्योतिष ज्ञान से जाना है कि एक बहुत बड़ी विपत्ति आपके और आपके राज्य के ऊपर मंडरा रही है। राजा चौंका, क्या कोई दुश्मन हमला करने वाला है? नहीं महाराज। पंडित जी बोले, तो फिर क्या बात है? महाराज, पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह संकट आपके शत्रु से नहीं बल्कि आपकी संतान से जुड़ा है। बड़ी रानी वासु की कोख में जो बालक पल रहा है वही भविष्य में आपकी बड़ी विपत्ति का कारण बनेगा। जैसे ही वह बालक जन्म लेगा और आप उसे पहली बार देखेंगे, आपकी दोनों आंखों की रोशनी चली जाएगी। इसके बाद आपके राज्य में महामारी फैलेगी और बहुत से लोग मर जाएंगे। यही कारण है मेरी चिंता का। राज्य के प्रमुख पंडित की बात सुनकर राजा हुकुम सिंह गहरी सांस लेते हुए बोले, पंडित जी, मैं अंधा होकर जीवन नहीं बिताना चाहता, पर मैं यह भी नहीं चाहता
कि मेरे जीवन में संतान सुख न हो। क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे मैं इन दोनों परेशानियों से बच सकूं? पंडित ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, रास्ता तो है महाराज, लेकिन वह बेहद कठिन है। शायद आप उसे कर ही ना पाएं। राजा ने दृढ़ता से उत्तर दिया। पंडित जी, आप सिर्फ उपाय बताइए, करना या न करना मेरा काम है। पंडित, जो भीतर से किसी साजिश का हिस्सा था, झूठी चाल चलता है। वह राजा को बहकाते हुए कहता है, यदि आप अपने और राज्य के कल्याण की कामना करते हैं तो आपको अपनी बड़ी रानी वासु को छोड़ना होगा। इसी अवस्था में उन्हें राज्य से निकाल दीजिए, तभी आपके जीवन की यह बड़ी विपत्ति टल सकती है। रानी जहां भी रहेंगी वह सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म देंगी। राजा हुकुम सिंह को अपने राज्य पंडित पर बहुत भरोसा था। उसने एक बार भी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि कहीं यह उसके दरबार की चाल हो सकती है। उसने बिना जांचे परखे पंडित की बात को सच मान लिया और रानी वासु को त्यागने का फैसला कर लिया। एक दिन राजा ने रानी से कहा, प्रिय, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। चलो हम कुछ दिन तीर्थों की यात्रा करते हैं। भोली भाली रानी को राजा की योजना का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने राजा से कहा, महाराज, अब तो मेरा 8वां महीना चल रहा है। ऐसे समय यात्रा ठीक नहीं। मैं यही महल में रहना चाहती हूं। पर राजा ने उसकी एक न सुनी। वह पूरी तरह पंडित की बातों में फंस चुका था। रानी ने सोचा, जब मेरे पति साथ हैं तो मुझे डर किस बात का। इस तरह रानी राजा के साथ चल दी। राजा ने रथ से कई राज्यों की यात्रा की और फिर एक दिन उसे घने जंगल में ले जाकर पैदल चलवाना शुरू किया। रानी थककर चूर हो गई और बोली, महाराज, अब मुझसे चला नहीं जाता। किसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम कर लें। राजा ने हामी भरी और दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। रानी थकी हुई थी। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। उधर राजा धीरे से एक पत्र लिखता है और रानी के पास रखकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। कुछ समय बाद जब रानी की आंख खुलती है तो अपने पास राजा को न पाकर वह घबरा जाती है। फिर उसकी नजर उस पत्र पर पड़ती है। वह कांपते हाथों से उसे खोलकर पढ़ती है। पत्र में लिखा था, हे प्रिय वासु, मुझे क्षमा करना। मुझे मजबूरी में तुम्हें त्यागना पड़ रहा है। अब से मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। यह पढ़कर रानी का दिल टूट जाता है। वह जंगल में अकेली, गर्भवती, ठुकराई हुई अपने पति का नाम लेकर रोती चीखती भटकने लगती है। उस समय रानी वासु के मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो राजा ने मुझे छोड़ दिया। उसका मन टूटा हुआ था, लेकिन दुख सिर्फ अपने लिए नहीं था। असली चिंता तो उसके गर्भ में पल रहे 8 महीने के बच्चे की थी। अगर वह अकेली होती तो शायद मौत को गले लगा लेती, लेकिन उस अजन्मे बच्चे की हत्या वह कैसे कर सकती थी। वह जंगल में भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही। थक हार कर उसने भगवान को पुकारा। शायद उसी पुकार का असर था कि उसे एक रास्ता नजर आया। उस राह पर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। चलते चलते एक दिन वह एक साधु के आश्रम पहुंच गई। साधु ने देखा कि एक गर्भवती स्त्री जंगल में भटकते हुए उसके आश्रम आई है। उसे हैरानी हुई, आखिर किसने इसे इस हालत में अकेला छोड़ दिया। साधु ने उसे पानी दिया, बैठने को आसन दिया और पूछा कि वह इस हालत में अकेली क्यों है। रानी वासु ने रोते हुए अपनी पूरी आपबीती सुना दी। साधु को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटी, अब तुम मेरी शरण में हो। इस आश्रम में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। आज से मैं तुम्हारा पिता हूं। रानी को थोड़ी तसल्ली मिली और वह वहीं आश्रम में रहने लगी। समय बीतता गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया राधे। वहीं आश्रम में उसका पालन पोषण हुआ। साधु ने ही उसे पढ़ाया लिखाया और संस्कार दिए। लेकिन बाकी बच्चों की तरह उसका बचपन सहज नहीं था। दूसरे बच्चे उसे अनाथ कहकर चिढ़ाते थे। फिर भी राधे अपने गुरु साधु जी को ही पिता मानता था, क्योंकि उन्होंने ही उसका जीवन संवारा था। जब राधे 16 वर्ष का हुआ और समझदार बना, तब उसके मन में भी सवाल उठा, अगर साधु जी माँ को बेटी कहते हैं तो मेरे पिता कौन है? उसने माँ से पूछा, लेकिन रानी हर बार टाल देती। उसने कभी नहीं बताया कि उसके असली पिता कौन हैं, कहाँ हैं
और उन्होंने उन्हें क्यों छोड़ा। समय बीतता गया। एक दिन साधु जी ने महसूस किया कि उनका अंतिम समय आ गया है। उन्होंने वासु और राधे को बुलाया और कहा, बेटी, अब मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं। जाने से पहले तुम्हें 2 चीजें देना चाहता हूं जो तुम्हारे भविष्य में काम आएंगी। उन्होंने चारपाई के नीचे से एक चमत्कारी तीर और एक झोली निकाली। तीर ऐसा था जो अपने लक्ष्य को चूकता नहीं था, चाहे दुश्मन कितना भी बलवान हो, और झोली में ऐसा वरदान था कि उसमें से मांगा गया धन कभी खत्म नहीं होता था। साधु जी ने आशीर्वाद देकर अपना शरीर त्याग दिया। उनके जाने के बाद वासु और राधे ने कुछ समय आश्रम में बिताया। फिर वे वहां से निकल पड़े। अब उनके पास साधु जी की दी हुई झोली और तीर थे। वे जहां भी रहते झोली से जरूरत का धन निकाल लेते। कई वर्षों बाद रानी वासु अपने बेटे को लेकर अपने पुराने नगर लौटी, वही नगर जहां उसका पति राजा था। लेकिन उसने राजमहल में जाने की कोशिश नहीं की। उसने नगर में एक छोटा सा घर बनाया और राधे के साथ शांतिपूर्वक रहने लगी। 5 साल बीत गए, लेकिन उसने न अपने बेटे को बताया कि यहाँ का राजा उसका पिता है और न ही खुद किसी से मिलने गई। रानी गंगा और छोटी रानी माला। गंगा चालाक और मोहक थी। उसने राजा को अपने प्रेम में ऐसा बांध लिया कि राजा सिर्फ उसी का होकर रह गया। अब वह दरबार और राजकाज से दूर सारा समय गंगा के साथ बिताने लगा। माला, जो सच्चे मन से राजा से प्रेम करती थी, उसे अब अपने ही महल में उपेक्षा सहनी पड़ रही थी। राजा की बेरुखी से तंग आकर माला ने एक मंत्री से गुप्त प्रेम संबंध बना लिया। यह मंत्री बहुत धूर्त था। जब रानी ने राजमहल की अंदरूनी बातें उसे बतानी शुरू की तो उसके मन में सत्ता पाने का लालच जाग उठा। उसने पड़ोसी देश के राजा से मिलकर अपने ही राज्य पर हमला करवाने की साजिश रच डाली। योजना थी कि जब हमला होगा वह अपनी सेना से हथियार डलवा देगा और आधा राज्य आपस में बांट लेंगे। एक दिन अचानक पड़ोसी राजा ने अपने सैनिकों के साथ हमला कर दिया। उस समय राजा हुकुम सिंह अपनी रानी गंगा के साथ था। खबर मिलते ही वह युद्ध के लिए तैयार हुआ, लेकिन सच्चाई से अनजान था कि उसकी सेना अब उसके मंत्री के इशारों पर चल रही थी। देखते ही देखते उसकी सेना ने हथियार डाल दिए और राजा अकेला पड़ गया। जब राजा को चारों ओर से शत्रु ने घेर लिया, तभी अचानक एक तेजस्वी युवा योद्धा युद्ध भूमि में प्रकट हुआ। वह दुश्मनों को चीरता हुआ सीधा राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, हार मत मानिए, हथियार उठाइए, अभी सब खत्म नहीं हुआ। राजा कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह साहसी युवक कौन है। असल में वह वीर युवक कोई और नहीं, राजा का ही पुत्र राधे था, जिसे न राजा जानता था न वो खुद जानता था कि वह राजकुमार है। राधे ने राजा के हाथ से धनुष छीन लिया और अपने थैले से एक तीर निकाला। जैसे ही उसने तीर चलाया, वह अचूक वार कर गया। सैकड़ों दुश्मन मारे गए और तीर फिर राधे के पास लौट आया। दुश्मनों के बीच हड़कंप मच गया। जब उसी तरह उसने दोबारा और तीसरी बार तीर चलाया तो हजारों दुश्मन धराशायी हो गए। बची हुई सेना डर के मारे भाग गई। राजा हुकुम सिंह यह सब देखकर हैरान था। उसने उस युवक से पूछा, हे वीर, तुम कौन हो? इतनी कम उम्र में ऐसी युद्ध कला किसने सिखाई? राधे की वीरता से राजा भावुक हो उठा। बोला, अगर तुम समय पर नहीं आते तो आज मैं मारा जाता। तुमने मेरे प्राण और मेरा राज्य दोनों बचा लिए। राजा ने राधे को अपने महल चलने का आग्रह किया और उसका खूब आदर सत्कार किया। उसे स्वादिष्ट भोजन कराया और सबके सामने उसकी वीरता की प्रशंसा की। राजा ने उस वीर नौजवान से पूछा, हे बहादुर बालक, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और कहाँ रहते हैं? उस नौजवान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, मेरा नाम राधे है। मुझे अपने पिता का कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं। मैं अपनी माँ वासु के साथ आपके ही नगर में रहता हूँ। राजा को वासु नाम सुनते ही झटका लगा। उसके मन में एक पुरानी याद उभर आई। उसने सोचा, कहीं ये वही वासु तो नहीं जिसे मैंने वर्षों पहले पंडित की बात मानकर गर्भवती हालत में जंगल में छोड़ दिया था? क्या ये वीर युवक मेरा ही बेटा हो सकता है? फिर खुद ही उस सोच को झटकते हुए कहा, नहीं, अगर यह मेरा बेटा होता
तो मैं तो अब तक अंधा हो गया होता, जैसा कि पंडित ने कहा था। लेकिन फिर राजा ने उस युवक से कहा, पुत्र, क्या तुम मुझे अपनी माता से मिलवा सकते हो? मैं उस वीर मां को बधाई देना चाहता हूं जिसने तुम्हें जन्म दिया। राधे बोला, जरूर महाराज, चलिए मेरे साथ। राजा साधारण नागरिक की तरह राधे के साथ चल पड़ा। जब वह उस घर पहुंचा तो उसने देखा कि राधे की मां और कोई नहीं बल्कि उसकी पहली रानी वासु ही है। राजा चौंक पड़ा। वासु, तुम? वासु की आंखें भर आईं। उसने राजा के चरणों में गिरकर कहा, हाँ महाराज, मैं ही आपकी रानी वासु हूं, जिसे आपने जंगल में छोड़ दिया था। राजा ने पूछा, और ये युवक? वासु बोली, ये आपका ही बेटा है, जिसे आपने कभी देखा तक नहीं। राधे सब समझ गया। वह भी भावुक होकर राजा के चरणों में झुक गया। कजा सीने से लगा लिया और रोते हुए माफी मांगने लगा। राजा ने फिर रानी से अनुरोध किया, मेरे साथ राजमहल चलो, अब वही तुम्हारा घर है। लेकिन वासु बोली, पहले यह बताइए कि आपने मुझे जंगल में क्यों छोड़ा था? राजा ने पूरी बात बताई कि राज्य पंडित ने कहा था उसका बेटा पैदा होते ही उसे देखकर राजा अंधा हो जाएगा और राज्य पर संकट आ जाएगा। इसी डर से उसने रानी को त्यागा। वासु बोली, अगर वो बात सच होती तो आप अब तक अंधे हो चुके होते, क्योंकि युद्ध में आप मेरे बेटे को देख चुके हैं। पंडित ने आपको धोखा दिया। राजा ने तुरंत पंडित को बुलवाया और सच्चाई पूछी। पहले तो पंडित बहाने बनाने लगा, लेकिन जब राजा ने सख्ती की तो उसने कबूल किया कि 2 रानियों के कहने और लालच में आकर उसने झूठी भविष्यवाणी की थी। राजा का खून खौल उठा। उसने उन दोनों रानियों और पंडित को जेल में डलवा दिया। रानियां बहुत गिड़गिड़ाईं, लेकिन राजा ने एक न सुनी। वासु ने राजा को समझाया, कभी भी बिना सोचे समझे किसी की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब कोई किसी की हत्या करवाने को भड़काए, परिवार में फूट डलवाए, अपने ही अपनों पर आरोप लगाए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती स्वीकार की और वासु वही राधे से माफी मांगी। रानी ने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद राजा, रानी वासु और उनके पुत्र राधे ने मिलकर सुखपूर्वक जीवन बिताया और राज्य को एक नई दिशा दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।